नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। आरएलपी के वरिष्ठ नेता सीताराम नायक को मिली प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर दी शुभकामनाएं। सरदार शहर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के निर्देशानुसार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग द्वारा वरिष्ठ नेता सीताराम नायक को राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नायक की नियुक्ति पर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए उनका शानदार स्वागत किया और शुभकामनाएं प्रदान की। इस दौरान नायक ने पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल व प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग सहित सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन कर 2023 में आरएलपी की सरकार बनाएंगे। कहना चाहूँगा, पार्टी की रीति नीतियों के बारे में मैंने जनता को बताया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने किया है और हनुमान जी बेनीवाल साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल जिन्होंने और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे को प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। मैं निष्ठा से बिल्कुल खरा उतरूंगा मेरे कार्यकलापों में और पार्टी की रीति नीति समझाते हुए, बताते हुए और पार्टी का विकास करूंगा, पार्टी को का डेवलपमेंट करूंगा, पार्टी को बढ़ावा दूंगा सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके हुए और मेरी पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। और यहाँ हम जो आज 28 दिन मुझे हो गए हैं और गांव-गांव, घर-घर, ढाणी-ढाणी तक हम पहुंच रहे हैं। हमारे आम कार्यकर्ता भी, पदाधिकारीगण भी मेहनत कर रहे हैं और ये सरदार सर की सीट, उपचुनाव की जो सीट है वो हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में आएगी। हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से धराशायी करेंगे कि राम तो सरदार सर की आम जनता है, उसकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए हनुमान यहाँ आ गया है। जैसे सतयुग में राजा रामचंद्र जी की मदद करने के लिए और हनुमान जी ने राजा रामचंद्र जी की मदद करी, उसी हिसाब से हनुमान जी को आपकी ताकत याद नहीं आई थी, उस समय जामुन जी ने वो ताकत याद दिलवाई थी। तो लंका लांग करके और फिर बाद में लंका को धस नस करके और रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्य सिद्ध किए थे। उसी प्रकार वही हनुमान ये रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए, ये रामचंद्र जी आम जनता है, इनकी सेवा करने के लिए और हनुमान जनता के बीच आया है और आकर के और फिर बाद में जो है ये हनुमान जनता को जगाने के लिए आया है कि आप जनता जागो। और जो रावण का मुखौटा पहन करके यहाँ अपने आप को राम बता रहे हैं, उनकी लंका को धस नस करने के लिए हनुमान आ गया है। अब यहाँ के जो नेता थे, पहले हमारे कुंभराम जी आर्य, दौलत राम जी सारण, रावताराम जी, इनका नारा था जागो चेतो एको खुड़को। तो मेरे भाइयों, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, एको तो कर लियो और चेतो भी होगो और खुड़को 5 तारीख वाले दिन से कर दिया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विकास पचार ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से तंग आ चुकी है और आरएलपी को बड़े विकल्प के रूप में देख रही है। सरदार शहर की जनता ने उपचुनाव में आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मूंड को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये निराधार आरोप हैं। आरएलपी ये चुनाव जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ये बौखलाहट है। यही राम सिंह जी आज तक तो सरदार शहर में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं है, अब क्यों आ गए? क्योंकि अब उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी को इस सरदार शहर की जनता ने नकार दिया है। अब इस सरदार शहर का युवा और किसान जाग उठा है। जागरूक किसान और युवा अब आरएलपी को समर्थन दिया है। आरएलपी ये चुनाव निश्चित जीतेगी, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरा, सरदार शहर की जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि साथियों, अब जगने का समय आ गया है। अब समय मात्र 8 दिन का बचा है। इस 8 दिन के समय का सदुपयोग करते हुए आने वाली 5 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्वच्छ, सरल और समर्पित प्रत्याशी भाई लालचंद मूंड को वोट देकर विजय बनाए और इस सरदार शहर की 35 साल से जो सड़ी गली व्यवस्था है
इसको परिवर्तन करें। कल मैंने कोई न्यूज़ में पढ़ा था कि सरदार शहर की नगर पालिका में गंदगी आ रखी है। मतलब सरदार शहर की नगर पालिका जिसके चेयरमैन अनिल जी खुद रहे हुए हैं, वहाँ की वो गंदगी साफ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल को आप रेफरल हॉस्पिटल कहते हो, यहाँ की सड़कों की हालात देखो, गाँव में पीने का पानी नहीं है, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है, उनके प्रमाण पत्र नहीं बनते। यहाँ तो केवल वो अपने परिवार को समर्पित नहीं हो सके। जब भंवरलाल जी और अनिल शर्मा अपने परिवार को एक जगह नहीं रह सकते, श्यामलाल जी भाग के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, किस बात की जनता उन पे सहमति रखे? जनता को सहमति रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सरदार शहर के तमाम मतदाताओं से ये अपील करूंगा कि अपने को अनिल शर्मा की कोई सिंपैथी के नाम पे वोट नहीं देने। भंवरलाल जी की उम्र 80 साल हो गई थी, वो स्वर्ग में चले गए हैं। अब अपना ये कर्तव्य बनता है कि उनके बेटे नकारा और निकम्मा बेटे को यहाँ से भगाएं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट दें, हनुमान बेनीवाल के हाथ मजबूत करें। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ नेता सीताराम नायक पिछले 15 दिनों से सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में सघन ग्रामीण दौरा कर आरएलपी को भारी मतों से जिताने की अपील कर रहे हैं। इस अवसर पर नायक के नेतृत्व में तहसील क्षेत्र के गिड़गिचिया गांव के नायक समाज के नेक लोगों ने आरएलपी में अपना विश्वास व्यक्त कर प्रत्याशी मूड के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का भरोसा दिलाया, जिस पर नायक ने उनका दुपट्टा उठाकर स्वागत किया। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।